कभी सोचा है कि प्यार में लोग अक्सर उन रास्तों पर क्यों चल पड़ते हैं जो मुश्किल होते हैं? क्यों लड़कियों को वो लड़के आकर्षित करते हैं जो बुरे होते हैं, जो दिल तोड़ते हैं, जो अनदेखा करते हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? क्या आपने भी कभी अपने किसी दोस्त को ये कहते सुना है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई? या फिर वो मुझे बहुत नज़रअंदाज करता है, लेकिन मैं फिर भी उसी की तरफ खींचती चली जाती हूँ? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम वही चुनते हैं जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा दिमाग कई बार ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित होता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। बैड बॉयज़ या बुरे लड़कों की तरफ खिंचाव कोई नई बात नहीं है। साइकोलॉजी बताती है कि महिलाओं को ऐसे लड़के क्यों पसंद आते हैं जो थोड़े रहस्यमयी होते हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो चुनौती देते हैं, जो हमेशा उपलब्ध नहीं रहते। ये चेस या पीछा करने की चाह एक तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिल पैदा करती है। दोस्त कहता है कि वो तुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, फिर भी तुझे क्यों अच्छा लगता है? लड़की थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, यार वो अलग है, कोई और जैसा नहीं। वो हर किसी से बात नहीं करता, लेकिन जब करता है तो लगता है कि मैं स्पेशल हूँ। यही स्पेशल होने की फीलिंग हमें बार बार उसी इंसान की तरफ खींचती है। लेकिन क्या ये असली प्यार है या सिर्फ एक भ्रम? तो आखिर बैड बॉयज़ में ऐसा क्या होता है जो लड़कियों को उनकी ओर आकर्षित करता है? ये लड़के हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वो कभी ज़्यादा कोशिश नहीं करते, बल्कि लोग खुद उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इनके बारे में हमेशा कुछ अनकहा रहता है, कुछ छिपा हुआ, जिससे लोग इन्हें समझने की कोशिश करते रहते हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बैड बॉयज़ हमेशा थोड़ा दूर रहते हैं, जिससे उनकी चाहत और भी बढ़ जाती है। ये नियम तोड़ते हैं, भीड़ से अलग होते हैं, और इंसान की फितरत होती है जो सबसे अलग हो वो ज़्यादा आकर्षित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लड़के अक्सर हार क्यों जाते हैं? जो सही होते हैं, जो परवाह करते हैं, जो प्यार करना जानते हैं, वो आखिर क्यों अकेले रह जाते हैं? नाइस गाइज हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हर ज़रूरत पर हाजिर होते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इंसान को हमेशा वही चीज़ चाहिए जो आसानी से ना मिले। एक बैड बॉय कभी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, लेकिन एक नाइस गाय ऐसा कहता है, और यही चीज़ मिस्ट्री ख़त्म कर देती है। क्या प्यार का मतलब सिर्फ दर्द और संघर्ष होना चाहिए? क्या हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए जो हमें इग्नोर करें? नहीं, हमें प्यार को समझना होगा, हमें खुद को समझना होगा। प्यार तभी सच्चा होता है जब आप खुद को कमतर नहीं समझते, खुद से प्यार करना सीखें। अगर कोई आपको बार बार नज़रअंदाज करता है और फिर वापस आता है, तो यह प्यार नहीं है, यह मैनिपुलेशन है। प्यार सिर्फ एडवेंचर नहीं, स्थिरता भी है। जो आपको सुकून दे वही सही है। अगर आपने कभी ऐसे रिश्ते में खुद को फंसा हुआ पाया है जहां आप जानते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे, तो यह वीडियो आपके लिए एक आईना था। सच्चा प्यार वो नहीं जो दर्द दे, सच्चा प्यार वो है जो सुकून दे। अब फैसला आपका है, आप किसे चुनेंगे? अब तक हमने यह समझा कि कई बार बैड बॉयज़ की तरफ खिंचाव सिर्फ एक भ्रम होता है, लेकिन क्या हर बैड बॉय बुरा ही होता है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि एक बुरा लड़का सच में प्यार करता हो, लेकिन उसे प्यार करना ना आता हो? कई बार बैड बॉयज़ खुद भी अपने बचपन की या पुरानी जख्मों की वजह से प्यार को गलत तरीके से समझते हैं। वो कूल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो भी टूटे होते हैं। क्या हर बैड बॉय बदल सकता है? सवाल यह नहीं कि वो बदल सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आपको उसे बदलने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है, कोई भी तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। अगर आप किसी ऐसे इंसान की ओर खींच रहे हैं जो आपको बार बार दर्द दे रहा है, तो खुद से यह 3 सवाल पूछें। क्या मैं इसके बिना अधूरी हूँ, या मुझे बस इसकी लत लग गई है?
क्या यह इंसान मुझे प्यार के नाम पर तकलीफ दे रहा है? अगर मेरी दोस्त इसी रिश्ते में होती तो मैं उसे क्या सलाह देती? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमेशा बैड बॉयज ही जीतते हैं? क्या प्यार में नाइस गाइज का कोई अस्तित्व नहीं? ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि नाइस गाइज को अपनी वैल्यू खुद समझनी होगी। खुद को किसी के लिए मत बदलो, अपनी खुशी के लिए बदलो। प्यार तब सबसे खूबसूरत होता है जब दोनों लोग अपने असली रूप में खुश रहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा मत बनो, अपनी लिमिट सेट करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे मनाने में वक्त मत लगाओ। जो तुम्हें सच में प्यार करेगा उसे तुम्हें खोने का डर भी होगा। आखिर में प्यार कोई चीज़ नहीं है, प्यार कोई रहस्य नहीं है, प्यार कोई खेल नहीं है। प्यार वो है जहां आप अपने होने में सुकून महसूस करें। तो अगली बार जब आप प्यार में पड़ें तो यह देखें कि वो इंसान आपको बेहतर बना रहा है या आपको तोड़ रहा है। क्योंकि प्यार में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्यार में सिर्फ प्यार होना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक आदत बन चुका होता है। एक ऐसी आदत जिसे छोड़ना मुश्किल लगता है, भले ही वो हमें तकलीफ ही क्यों ना दे रहा हो। जब कोई हमें इग्नोर करता है, हमारी भावनाओं की कदर नहीं करता, फिर भी हम उसे भूल नहीं पाते, तो ये प्यार नहीं होता, ये एक इमोशनल ट्रैप होता है। कैसे समझें कि हम प्यार में हैं या सिर्फ इमोशनली अटैच्ड हैं? क्या वो आपकी खुशी में शामिल होता है या सिर्फ आपके दर्द का कारण बनता है? क्या आप अपने रिश्ते में खुद को बेहतर महसूस करते हैं या हमेशा खुद को प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं? अगर वो कल आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो क्या आप उसे मिस करेंगे या राहत महसूस करेंगे? टॉक्सिक लव और ट्रू लव में बस एक छोटा सा फ़र्क होता है। टॉक्सिक लव आपको खुद से दूर करता है, जबकि ट्रू लव आपको खुद के और करीब लाता है। कैसे पहचानें कि आपका रिश्ता टॉक्सिक है? अगर आपको हमेशा डर लगता है कि वो आपको छोड़ देगा, अगर आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं करता, अगर आपको लगता है कि आपको बदलना पड़ेगा ताकि वो आपको पसंद करे, अगर वो आपको खुश करने से ज़्यादा आपको परेशान करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। लेकिन हर बुरा लड़का बुरा ही नहीं होता। कई बार वो भी अंदर से टूटा हुआ होता है जिसे प्यार करना आता ही नहीं। क्या प्यार किसी को बदल सकता है? शायद, लेकिन सिर्फ तब जब वो खुद बदलना चाहे, जब प्यार उसे मजबूर न करे बल्कि प्रेरित करे। अगर आप बार बार उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। कैसे बदलें अपनी पसंद? खुद को वो प्यार दें जो आप दूसरों से चाहते हैं। अपने अतीत के घावों को पहचानें। क्या आपको बचपन में किसी की अप्रूवल की ज़रूरत थी? प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा सही इंसान से ही होता है। इसलिए खुद को कम मत समझो। जो तुम्हें सच्चा प्यार करेगा वो तुम्हें बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। प्यार एक गेम नहीं है, यह कोई रोलर कोस्टर नहीं है जहां हमेशा अप्स और डाउन्स हों। सच्चा प्यार वो होता है जहां आपको शांति मिले, जहां आपको बार बार खुद को साबित करने की ज़रूरत न पड़े। तो अगली बार जब आप किसी के प्यार में पड़ें, ये देखिए कि वो आपको खुशी दे रहा है या सिर्फ एक दर्दनाक एडवेंचर। प्यार में होना और किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट होना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जब आप किसी को बहुत चाहते हैं तो यह फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। कैसे पहचानें कि यह प्यार है या बस इमोशनल डिपेंडेंसी? क्या आप खुद से खुश रह सकते हैं या उसकी गैर मौजूदगी आपको खाली महसूस कराती है? क्या वो इंसान आपके जीवन में एक खुशी की तरह है या आपकी पूरी दुनिया उसी पर टिकी हुई है? अगर वो चला जाए तो क्या आपको दुख होगा या आपको लगेगा कि आप अपनी पहचान खो देंगे? हमने हमेशा सुना है नाइस गाइज फिनिश लास्ट, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि अच्छा लड़का तब तक आकर्षक नहीं लगता जब तक हम खुद को उस प्यार के लायक ना समझें। अच्छे लड़के की वैल्यू कब समझ आती है? जब आप खुद को प्यार करना सीख जाते हैं, जब आपको समझ आता है
कि प्यार में संघर्ष ज़रूरी नहीं होता। जब आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको वैसे ही अपनाता है। प्यार आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होता है। अगर आपका रिश्ता आपको खुद से दूर कर रहा है, आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर रहा है, तो वो प्यार नहीं हो सकता। सच्चा प्यार आपको खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने में मदद करता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बैड बॉयज़ की तरफ खींच रहे हैं, एक बार खुद से पूछें, क्या मैं खुद को इससे बेहतर प्यार देने के लायक नहीं? क्योंकि सच्चा प्यार वहीं से शुरू होता है, खुद से प्यार करने से। हम अक्सर प्यार के पीछे भागते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्यार तभी आता है जब आप खुद को उसकी काबिलियत देते हैं? सच्चा प्यार कब आता है? जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, जब आप किसी और को अपनी खुशी की चाबी देने के बजाय खुद अपनी ज़िंदगी की कमान संभालते हैं, जब आप खुद को इतना प्यार करने लगते हैं कि कोई आपको कमतर महसूस नहीं करा सकता। अगर आपने एक बार गलत प्यार चुना है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको दोबारा प्यार करने का मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी हमें टूटना पड़ता है ताकि हम खुद को दोबारा जोड़ सकें। और जब हम खुद को पूरी तरह से प्यार करना सीख जाते हैं, तो सही इंसान खुद हमारी ज़िंदगी में चला आता है। अगर आप अभी भी ऐसे प्यार में फंसे हैं जो आपको तकलीफ़ देता है, तो याद रखें, आप उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सच्चा प्यार चेज़ करने से नहीं मिलता, वो तब आता है जब आप खुद को उस प्यार के काबिल बना लेते हैं। क्या प्यार का मतलब हमेशा किसी पर निर्भर होना होता है, या सच्चा प्यार तभी मुमकिन है जब हम खुद के साथ खुश रहना सीख लें? कैसे पहचानें कि आप प्यार के लिए तैयार हैं? जब आप खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं, जब आपको किसी और से अपनी वैल्यू साबित करवाने की ज़रूरत नहीं लगती, जब आप किसी के साथ होने के लिए बेचैन नहीं होते, बल्कि सही इंसान का इंतज़ार कर सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, सही इंसान का इंतज़ार करो। लेकिन क्या प्यार इंतज़ार करने से मिलता है, या खुद को बेहतर बनाने से? सच्चाई यह है कि प्यार कोई फेरी टेल नहीं है। ये कोई जादू नहीं है जो अचानक आपके दरवाजे पर आ जाएगा। यह एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो आपकी खुद की ग्रोथ से शुरू होती है। क्या प्यार खुद से आता है? जब आप खुद को प्यार करने लगते हैं, तो लोग आपको उसी एनर्जी से ट्रीट करने लगते हैं। जब आप अपने पैशन और सपनों पर फोकस करते हैं, तो सही इंसान खुद आपको ढूंढ लेता है। जब आप खुद से खुश होते हैं, तो आपको किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसकी चाहत होती है, और ये एक हेल्दी रिश्ता बनाता है। तो अब सवाल ये है, बैड बॉय या द राइट गाय? अगर आपको अपनी ज़िंदगी को एक फिल्म की तरह बनाना है, एक ड्रामा से भरी, जहाँ सिर्फ तकलीफ़ और इमोशनल रोलर कोस्टर हो, तो शायद आपको बैड बॉयज़ की तरफ खींचने का मन करे। लेकिन अगर आपको सुकून चाहिए, इज्जत चाहिए, एक सच्चा पार्टनर चाहिए जो आपकी कदर करे, तो द राइट गाय हमेशा मौजूद रहेगा। आखिर में प्यार कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह आपकी चॉइस है। आप किसे चुनते हैं, यह आपके खुद से प्यार करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप सही इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तो पहले खुद को सही इंसान बनने दीजिए। हमने इतना कुछ सीखा, बैड बॉयज़, अच्छे लड़के, इमोशनल डिपेंडेंसी, सेल्फ लव, लेकिन असली सवाल यह है कि प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार सिर्फ रिश्ता नहीं है, यह जर्नी है। प्यार आपको बदलने की नहीं, निखारने की कोशिश करता है। सच्चा प्यार आपको खोखला नहीं करता, बल्कि आपको और मजबूत बनाता है। अगर प्यार में आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो शायद वो प्यार नहीं, एक इमोशनल ट्रैप है। अब जब आप खुद को समझ चुके हैं, जब आप जान चुके हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या डिज़र्व करते हैं, तो सही इंसान को पहचानना आसान हो जाता है। सही इंसान वो नहीं जो आपको चेस करता है, ना ही वो जो आपको अटेंशन देकर फिर गायब हो जाता है। सही इंसान वो होता है जो बिना कहे आपकी इज्जत करता है, जो आपके डर को नहीं, बल्कि आपके सपनों को बढ़ावा देता है। यह सफ़र किसी एक इंसान को पाने के लिए नहीं था, यह सफ़र खुद को पाने के लिए था। बैड बॉयज़ की दुनिया में खो जाना आसान है, लेकिन अपनी वैल्यू पहचानना एक बड़ी जीत है। अब यह आपकी चॉइस है
क्या आप अपने प्यार को एक इमोशनल ट्रैप बनने देंगे या इसे अपनी ताकत बनाएंगे? कभी कभी हम जिसे प्यार समझते हैं वो सिर्फ एक आदत होती है, एक ऐसी आदत जो हमें लगता है कि हम छोड़ नहीं सकते। क्या ये प्यार है या सिर्फ आदत? अगर वो आपको दर्द देता है लेकिन फिर भी आप बार बार लौट कर जाते हैं तो ये प्यार नहीं, एक पैटर्न है। अगर आप उसकी मौजूदगी के बिना अधूरा महसूस करते हैं लेकिन असल में वो आपको कभी पूरा नहीं करता तो ये प्यार नहीं, एक आदत है। अगर जाने के बाद भी आप सिर्फ पुरानी यादों से चिपके रहते हैं और भविष्य नहीं देख पा रहे तो शायद आप प्यार नहीं, बस नॉस्टैल्जिया को पकड़ कर बैठे हैं। जब आप सही इंसान के साथ होंगे तो आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। सही प्यार आपको शक में नहीं डालता बल्कि आपके अंदर की शांति को बढ़ाता है। सही प्यार आपको किसी को पकड़ कर रखने की मजबूरी नहीं देता बल्कि खुलकर उड़ने की आज़ादी देता है। अगर आप अभी भी किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को तोड़ रहे हैं जो आपको इज्जत नहीं देता तो रुकिए, अपने दिल से पूछिए, क्या यही प्यार है? क्या प्यार वो होना चाहिए जो आपको बार बार रुलाए, खुद पर शक कराए और आपकी पहचान छीन ले? या प्यार वो होना चाहिए जो आपको खुद से और करीब लाए, आपको और मजबूत बनाए? आखिर में प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पूरी करे, आप पहले से ही पूरे हैं। प्यार बस वो एहसास है जो आपके सफ़र को और खूबसूरत बना सकता है। तो अगली बार जब आप प्यार का चुनाव करें तो ऐसा इंसान चुनें जो आपको टूटने पर मजबूर ना करे बल्कि आपको और ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करे। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है, कुछ हमें खुशियां देते हैं तो कुछ हमें सिखाते हैं कि हम क्या डिज़र्व करते हैं। कैसे पहचानें कि अब आप सही चुनाव कर रहे हैं? अब आपको अपने रिश्ते में कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी महसूस होती है। अब आप प्यार को कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी खुद की ग्रोथ के रूप में देखते हैं। अब आप किसी के प्यार को पाने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं तब सही प्यार खुद आपको ढूंढ लेता है। वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि आपको वैसे ही अपनाता है। वो आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाता है। अगर आप किसी ऐसे प्यार का पीछा कर रहे हैं जो आपको खुद से दूर कर रहा है तो रुक जाइए। अगर प्यार आपको बार बार अपनी वैल्यू साबित करवाने पर मजबूर कर रहा है तो ये प्यार नहीं, एक जाल है। सच्चा प्यार आपको आज़ादी देता है, सुरक्षा देता है और सबसे ज़रूरी आपको खुद से और गहराई से जोड़ता है। हम प्यार को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन क्या कभी सोचा है कहीं हम प्यार से भाग तो नहीं रहे? कभी कभी हम सिर्फ इसलिए किसी गलत इंसान से चिपके रहते हैं क्योंकि हम खुद से अकेले रहना नहीं चाहते। क्या आप सही प्यार से डर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सच्चा प्यार आपको कमज़ोर बना देगा? क्या आप इसलिए टॉक्सिक रिश्तों में बने रहते हैं क्योंकि आपको सही प्यार पर भरोसा नहीं? क्या आपको डर है कि अगर आप खुद से प्यार करना सीख गए तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं रहेगी? प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं होता। प्यार का मतलब है खुद को खोए बिना किसी के साथ जुड़ना। प्यार आपको अपने सपनों से दूर नहीं करता बल्कि आपको और ऊंचाइयों तक ले जाता है। प्यार आपको बंधन में नहीं डालता बल्कि आपको उड़ने की हिम्मत देता है। अगर प्यार आपको खुद से दूर कर रहा है तो वो प्यार नहीं, एक धोखा है। अगर प्यार आपको बार बार खुद पर शक करवा रहा है तो वो प्यार नहीं, एक भ्रम है। सच्चा प्यार आपको जोड़ता है, आपको संवारता है और सबसे ज़रूरी आपको खुद से और ज़्यादा प्यार करना सिखाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोरा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। क्या आपने कभी ऐसा सफ़र तय किया है जहां आपने खुद से प्यार करना सीखा? सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी गहराई से सोचने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।